हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मेटल कैट म्यूज़िक चैनल वंस अगेन। तो आज ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको आपकी स्टार्टिंग की दो बेसिक कॉर्ड सिखाने वाला हूँ। सो बेसिकली कॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? कॉर्ड मीन्स कि जब आप दो या दो से ज़्यादा नोट्स या स्ट्रिंग्स को एक साथ प्ले करते हैं। टू बी प्रिसाइज दो या दो से ज़्यादा नोट्स, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप एक ही नोट को दो स्ट्रिंग्स पर प्ले कर सकते हैं। प्रिसाइजली अगर हम दो या दो से ज़्यादा नोट्स को एक साथ प्ले कर रहे हैं तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं, जैसे कि इस तरीके से। तो मैंने जो लेफ्ट हैंड से कुछ शेप्स पकड़े हैं इनको कॉर्ड्स बोलते हैं। अब जो कॉर्ड्स होते हैं वो काफ़ी कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, बट सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो होते हैं मेजर एंड माइनर कॉर्ड्स। तो मेजर कॉर्ड्स वो होते हैं जो सुनने में काफ़ी हैप्पी और जॉयफुल लगते हैं, और माइनर कॉर्ड्स वो होते हैं जो सुनने में थोड़े ग्लूमी और सैड लगते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये कॉर्ड प्ले करके दिखाऊँ, ये है ए मेजर कॉर्ड। अब इसी का माइनर प्ले होगा तो वो इस तरीके से साउंड करेगा। तो मेजर एंड माइनर, तो दोनों में साउंड का काफ़ी डिफरेंस है। तो कॉर्ड सिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये हमारे जितने भी कॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि मेजर, माइनर, इसके अलावा सस्पेंडेड 2, सस्पेंडेड 4, ऐड कॉर्ड्स, एक्सटेंडेड कॉर्ड्स, तो ये जितने भी कॉर्ड्स हैं ये हमारे ए से लेकर जी शार्प तक सब नोट्स की एक एक कॉर्ड होती है। तो अगर इन डिटेल बताऊँ तो हमारे पास टोटल 12 नोट्स हैं। तो 12 नोट्स के अकॉर्डिंग 12 मेजर कॉर्ड्स हुई, 12 माइनर कॉर्ड्स हुई, एंड अकॉर्डिंगली अदर कॉर्ड्स एज वेल। तो आज जो हम दो कॉर्ड सीखने वाले हैं उनमें से पहली कॉर्ड है ई माइनर और दूसरी होगी ए सस्पेंडेड 2। तो सस्पेंडेड एक अलग कैटेगरी होती है, इट इज़ नीदर मेजर नॉर माइनर। तो अब कॉर्ड समझाने के लिए मैं अपने कैमरा को अपने फ्रेटबोर्ड पर जूम करूंगा और उसके थ्रू मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना करें और आप अच्छे से गिटार सीखते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, अब हम देखते हैं अपनी पहली कॉर्ड विच इज़ ई माइनर। अब ई माइनर कॉर्ड काफ़ी ईजी कॉर्ड होती है, बट कॉर्ड पकड़ने से पहले आपको ये समझना है कि आपका थंब पोजीशन कैसे होना चाहिए और आपकी जो फिंगर्स हैं वो फ्रेटबोर्ड पर किस तरीके से आनी चाहिए। तो गिटार के पार्ट्स में ऑलरेडी एक पहली वीडियो में सिखा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आप इन पार्ट्स को ईजिली इस वीडियो में रेफर करके सीखते रहें। तो हमको सबसे पहले अपना जो थंब है उसको स्ट्रेट रखना है इस तरीके से, और उसको हम रखेंगे अपने फ्रेटबोर्ड के पीछे जो नेक है उसके सेकंड फ्रेट के पीछे। तो एक बार मैं आपको पीछे का एंगल करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि हमारा जो थंब है वो एकदम स्ट्रेट रहेगा इस तरीके से, और ये हमारा जो थंब का टॉप है इट शुड पॉइंट टुवर्ड्स द सीलिंग। अब हमारा जो थंब है उसको हम रख देंगे सेकंड फ्रेट के एकदम पीछे, और इस थंब से हम एक ग्रिप बना लेंगे इस तरीके से। तो आई होप आपको थंब की पोजीशन पीछे से इजीली समझ आ गई होगी। तो साइड से अगर हम देखें तो इस तरीके से हमारा थंब आएगा सेकंड फ्रेट के पीछे, और इस थंब का जो ऊपर वाला पार्ट है उससे हम थोड़ी सी एक ग्रिप ऐसे बना लेंगे। तो आई होप आपको ये एंगल के थ्रू आपके थंब की पोजीशनिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। अब ये थंब पोजीशन हम आज ही दोनों कॉर्ड्स में करने वाले हैं, क्योंकि कॉर्ड टू कॉर्ड थंब पोजीशन डिपेंड करती है। तो ये थंब पोजीशन आप अच्छे से रख के रखिएगा। सो गाइस, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग थंब पोजीशन अब हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को रखना शुरू करेंगे। तो इस कॉर्ड में हम अपनी दो फिंगर्स को यूज़ करेंगे। तो पहली फिंगर है हमारी मिडल फिंगर या सेकेंड फिंगर, और दूसरी फिंगर हम यूज़ करेंगे अपनी थर्ड या रिंग फिंगर। तो सबसे पहले मैं अपनी रिंग फिंगर को रखूँगा स्ट्रिंग नंबर 4 के सेकेंड फ्रेट में। तो ये रही हमारी स्ट्रिंग नंबर 4, 1, 2, 3 एंड 4, और उसके फ्रेट नंबर 2 के अंदर। अब हमारा जो फ्रेट नंबर 2 है वो काफ़ी बड़ा है, तो हमारी जो फिंगर है वो कहीं भी नहीं रखनी है। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो भी पहले फिंगर आ रही है वो फ्रेट वायर के एकदम साइड में हो, ना तो फ्रेट वायर के ऊपर ना फ्रेट के बीच में या पीछे। ऊपर अगर रखेंगे तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो म्यूट हो जाएगी इस तरीके से, और अगर आप बीच में या पीछे रखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, और बिगिनिंग स्टेजेस में प्रेशर पता नहीं होता है कितना लगाना है, वो प्रेशर आपको काफ़ी प्रॉब्लम देगा। तो सबसे कम प्रेशर में जो हमारा काम बन जाता है, एक अच्छे से साउंड आने लगती है, वो होती है फ्रेट वायर के एकदम साइड में इस तरीके से। आपको ये मेक श्योर करना है साथ में कि आपकी जो फिंगर है वो एकदम फिंगर टिप से रखी हो, और आपकी जो नकल है उसकी शेप कुछ ऐसे हो। नकल ऐसे गया और उसके ऊपर से आपका एक एंगल बन के फिंगर इस तरीके से स्लांट हो गई है। तो इस तरीके से हमको अपनी फिंगर्स रखनी है कॉर्ड्स में। इसको ऐसे नहीं रखना है। स्टार्टिंग में बिगिनर्स की फिंगर्स कभी कभी एकदम स्ट्रेट हो जाती है, और स्ट्रेट होने से क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रिंग के नीचे वाली स्ट्रिंग है वो फिंगर से टच हो जाएगी और वो म्यूट होना शुरू हो जाएगी इस तरीके से। तो अगर आप अपनी फिंगर को ऐसे एंगल बना के रखेंगे नकल्स के थ्रू, तो आपकी जो नीचे वाली स्ट्रिंग है उसको स्पेस मिलेगी और वो ईजिली और क्लियरली बच पाएगी इस तरीके से, राइट। अब इसके साथ आपकी जो थर्ड फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग पर रखी है उसको आपको प्रेशर देना है, क्योंकि अगर आप प्रेशर नहीं देंगे तो आपकी फोर्थ स्ट्रिंग जो प्रेस्ड है वो म्यूट हो जाएगी इस तरीके से। तो ये मैं प्ले कर रहा हूँ बिना कोई प्रेशर दिए हुए। तो हम थोड़ा सा प्रेशर देंगे अपने फिंगर टिप से, तो इस तरीके से एक प्रॉपर साउंड आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमको एक और चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपका जो पाम है नीचे, ये फ्रेटबोर्ड को इस तरीके से टच ना करे। अगर ये टच करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो म्यूट हो जाएगी।
तो आपको अपनी फिंगर ऐसे रखनी है और नीचे से ऐसे गैप देना है ताकि हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग क्लीन बच सके। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक ये चीज़ समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो भी डाउट होगा उसका मैं कमेंट्स में आंसर कर सकूं। अब ये फिंगर हमने प्लेस कर ली विद ऑल द मेजर्स जो मैंने आपको बताया। इसके बाद हमारी जो मिडल फिंगर है उसको हम इसी थर्ड फिंगर के ऊपर वाली स्ट्रिंग पर रख देंगे, विच इज स्ट्रिंग नंबर 5 और सेम सेकंड फ्रेट के अंदर। अब ये जो फिंगर है इसको हम एकदम फ्रेट वायर के साइड में नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि हम दो फिंगर्स को ओवरलैप कर सकें। तो इस फिंगर को हम अपनी थर्ड फिंगर से चिपका के साइड में रखेंगे और ये जो फिंगर है ये फ्रेट के थोड़ा सेंटर में आएगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर देंगे और इसमें भी हम ये मेक श्योर करेंगे कि हमारी जो मिडिल फिंगर है वो टिप से रखी हो विद अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर आने के बाद हमारी फिफ्थ स्ट्रिंग भी क्लीन बजना शुरू हो जाएगी लाइक दिस। प्रेशर नहीं होगा तो ऐसे म्यूट आएगा। अब जब आप ये दोनों फिंगर्स प्रॉपरली रख लेंगे तो आप ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी स्ट्रिंग्स को एक एक करके प्ले करेंगे अपने प्लेक्ट्रम से। अब प्लेक्ट्रम कैसे होल्ड करते हैं, हमारे इंडेक्स फिंगर और थंब इस तरीके से रखना है और इन दोनों के बीच में प्लेक्ट्रम को रखना है इन अ वे कि ये जो पॉइंटेड एंड है वो बाहर को निकला रहे इस तरीके से। तो जब आप प्लेक्ट्रम को इस तरीके से पकड़ लेंगे तो आपको अपने राइट हैंड से एक एक करके ऊपर से नीचे तक स्ट्रिंग्स को प्ले करना है एंड ये चेक करना है कि कोई स्ट्रिंग म्यूट तो नहीं है। तो मैं अभी आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। 6 5 4 3 तो ये सारी स्ट्रिंग्स अभी क्लियर हैं क्योंकि मैंने इसके अंदर वो सब टिप्स यूज़ करे हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताए हैं टू होल्ड अ कॉर्ड प्रॉपर्ली। तो ये हो गई हमारी ई माइनर कॉर्ड। अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग अपनी इन दोनों फिंगर्स को थोड़ा सा ऐसे लिफ्ट करेंगे और वापस रखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब फिंगर्स को बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं करना है क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लिफ्ट कर देंगे तो आपकी जो फिंगर्स है वो पोजीशन को भूल सकती हैं। तो इन फिंगर्स को हमें थोड़ा थोड़ा लिफ्ट करना है इस तरीके से। ऐसे लिफ्ट किया और वापस रखा, फिर लिफ्ट किया, फिर वापस रखा। स्टार्टिंग में आप अपनी गिटार को थोड़ा ऐसे टिल्ट कर सकते हैं ताकि आपको फ्रेटबोर्ड दिखाई देता रहे और आप अपनी फिंगर्स को प्रॉपरली उनकी एग्जैक्ट पोजीशन पर लाने की प्रैक्टिस करते रहें। तो आई वुड रिकमेंड कि इस प्रैक्टिस को आप लगभग 50-60 बार करें। जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपकी जो फिंगर्स हैं वो प्रॉपरली फ्रेटबोर्ड पर आना शुरू हो जाएंगी। अब जब ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे तो हम राइट हैंड से स्ट्रमिंग स्टार्ट करेंगे 4-4 काउंट्स के अकॉर्डिंग और ये जितने भी हमारे 4 काउंट्स होंगे दे शुड बी इन इक्वल टाइम इंटरवल्स लाइक दिस। 1 2 3 4 1 2 3 4। सो आई होप आपको स्ट्रमिंग वाला पार्ट समझ आ गया होगा। स्ट्रमिंग होता है जब हम अपनी पिक से ऊपर से नीचे तक इस तरीके से हिट करते हैं। अब हम इन दोनों एक्सरसाइजेस को कंबाइन करेंगे। पहली एक्सरसाइज स्ट्रमिंग वाली और दूसरी एक्सरसाइज लिफ्ट करके रखने वाली। तो हम अपने राइट हैंड से 4 बार स्ट्रम करेंगे। आफ्टर एवरी 4th स्ट्रम हम अपनी फिंगर्स को उठाएंगे और जल्दी से रख देंगे ताकि हमारा जो राइट हैंड है वो कंटिन्यूटी में 1 2 3 4 को स्ट्रम करता रहे और कोई गैप ना आए आफ्टर 4th काउंट। तो इस तरीके से 1 2 3 4 लिफ्ट 1। तो मैंने जल्दी से अपनी फिंगर्स को उठाया और रखा 1 2 3 4। तो ऐसे हमारी हो जाएगी ई माइनर कॉर्ड की प्रैक्टिस। तो गाइज आई होप आपको अपनी पहली कॉर्ड विच इज़ ई माइनर समझ आ गई होगी, उसकी शेप अच्छे से पता चल गई होगी, उसको कैसे लिफ्ट करके वापस रखना है ये समझ आ गया होगा और साथ में लिफ्ट करते करते हर 4 काउंट के बाद कैसे आपको प्ले करते रहना है वो चीज़ समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अभी तक समझ आ गई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स सेकंड कॉर्ड विच इज ए सस्पेंडेड 2। सो गाइज आफ्टर ई माइनर कॉर्ड अब हम सीखेंगे ए सस्पेंडेड 2। वो एकदम सेम कॉर्ड है जिसमें हमारी सेम फिंगर्स रहेंगी, सेम फ्रेट रहेगा, सेकंड फ्रेट, बस हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो हमको क्या करना है, ये हमारी जो दोनों फिंगर्स हैं इनको 5th और 4th स्ट्रिंग से उठा के एक एक स्ट्रिंग नीचे कर देना है, दैट इज 4th एंड 3rd स्ट्रिंग्स। तो ये हो गई हमारी ए सस्पेंडेड 2 कॉर्ड और ये एकदम ई माइनर के जैसी सिमिलर कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड को भी हम अच्छे से रखेंगे, फिंगर टिप स्ट्रेट रखेंगे, नीचे गैप देंगे और प्रेशर देंगे। तो ये तीनों चीज़ें जब हो जाएंगी तो इस कॉर्ड को भी आप इस तरीके से उठा के वापस रखने की प्रैक्टिस करिए। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 50-60 बार करें एंड आई वुड रिकमेंड कि मैं जितनी भी कॉर्ड्स आपको सिखाऊंगा उन सब कॉर्ड्स में हम लोग इस एक्सरसाइज को इसी तरीके से करते रहेंगे। तो जितना आप ये शेप वाली एक्सरसाइज करेंगे उतना आपका जो लेफ्ट हैंड है वो कॉर्ड्स की शेप पर इजीली बैठता रहेगा और कंफर्टेबल होता रहेगा। अब इस कॉर्ड को भी जब आप ऐसे एक्सरसाइज कर लेंगे तो हम 4-4 बार स्ट्रम करेंगे, आफ्टर एवरी 4 उठाएंगे और वापस वहाँ रखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4।
सो आई होप ये पैटर्न भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, हमने जो अपनी पहली ई माइनर कॉर्ड सीखी थी वो पकड़ेंगे और बिना प्ले करे ए सस्पेंडेड 2 पर शिफ्ट करने की प्रैक्टिस करेंगे एंड वाइस वर्सा। तो ये प्रैक्टिस हम कंटिन्यूसली रिपीट करेंगे कुछ देर के लिए। जब ये हो जाएगा तब हम अपने राइट हैंड से 4 बार ई माइनर बजाएंगे और फिर 4 बार ए सस्पेंडेड 2 बजाएंगे और ये साइकिल को हम रिपीट करते रहेंगे टिल द टाइम हमारा लेफ्ट और राइट हैंड दोनों कंफर्टेबली प्ले करना शुरू ना कर दे। और स्टार्टिंग में अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो रखिएगा, लाइक दिस। 1 2 3 4 चेंज, 1 2 3 4 चेंज, 1 2 3 4 चेंज, 1 2 3 4। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको 2 बेसिक कॉर्ड सिखाई हैं। पहली थी ई माइनर और दूसरी है ए सस्पेंडेड 2। दोनों कॉर्ड्स को पकड़ना सीखा है, दोनों कॉर्ड्स को आपस में शिफ्ट करना सीखा है और शिफ्ट करते करते 4-4 काउंट्स के साथ प्ले करना सीखा है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो बेनिफिशियल लगी है जिसके थ्रू आपने इन दोनों कॉर्ड्स के बारे में ये सब चीज़ें सीख ली हैं, तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि इसी तरीके से आप मेरे वीडियोज़ के थ्रू गिटार को अच्छे से सीखते रहें। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।